हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे थे इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने के लिए, बट कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती गई कि मैं नहीं बना पाई हूँ। थोड़ा सा लेट है इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा, लेकिन फाइनली आज मैंने सोच लिया कि मुझे आज इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने नाम के साथ मैं शुरू करना चाहूँगी इंट्रोडक्शन वीडियो। तो मेरा नाम है संध्या उर्मलिया और बिफोर मैरिज में संध्या शुक्ला मेरा नाम था। तो मैंने सरनेम अभी चेंज कर लिया है, तो संध्या उर्मलिया मेरा नाम है। और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ रामपुर बाघेलान सतना से। और मेरा ससुराल है कोतमा, अनूपपुर ज़िले के पास आता है कोतमा, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मेरा क्वालिफ़िकेशन है MSc IT। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो मैं शुरू करना चाहूँगी शुरू से। तो मैंने जो LKG UKG किया था वो रामपुर से ही किया था। प्रकाश शिशु मंदिर स्कूल थी, वहाँ से LKG UKG मैंने किया था। फिर फर्स्ट से जो 9th तक है, फर्स्ट से 9th तक मैंने सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर बाघेलान से मैंने किया है। इसके बाद 10th मैंने किया है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल रामपुर से। और 11th और 12th क्लास मेरी हुई है हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुर बाघेलान से। और 11th क्लास में मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया था, तो बायोलॉजी से मेरा 11th एंड 12th हुआ था। और फिर PMT की प्रिपरेशन मैंने की थी। इसमें मेरा BAMS BHMS और हार्ट एंड ब्रेन सर्जन में हुआ था, बट मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी तो मैंने चूज़ नहीं किया उसको। और फिर मैंने एडमिशन लिया BSc। तो BSc मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सतना से किया था। तो BSc किया है मैंने बायोलॉजी से। और इसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और राजीव गांधी कॉलेज सतना से किया था। MSc IT करने के टाइम पर ही जब मैं फाइनल ईयर में थी तो मैंने माइक्रो फाइनेंस कंपनी में इंटरव्यू दिया था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने जॉब भी की है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। और जॉब करते करते ही शादी की बात चलने लग गई थी मेरी। तो जॉब करके मुझे 1 ईयर हुआ था, तभी शादी के लिए जो रिश्ता आ गया था तो घर में सबको बहुत पसंद आया, तो मेरी शादी फिक्स हो गई थी। तो नवंबर 2010 में इंगेजमेंट हो गई थी हम लोगों की और फरवरी 2011 में शादी की डेट फिक्स हो गई थी। तो शादी की डेट फिक्स होने के बीच, इंगेजमेंट और शादी की डेट फिक्स होने के बीच में ही मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया था। और उसका रीज़न भी वही शादी की प्रिपरेशन वगैरह थी कि वो डिस्टर्ब हो रहा था, जॉब उस तरह से नहीं हो पा रही थी और जॉब में पूरा टाइम देना ज़रूरी था। तो मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैंने रिज़ाइन कर दिया था। और हस्बैंड का भी था कि वो चेन्नई में जॉब करते थे, तो शादी के बाद मुझे वहाँ पर ही शिफ्ट होना था। तो ये भी एक रीज़न था कि जॉब मुझे रिज़ाइन करना पड़ा, जॉब छोड़नी पड़ी। फरवरी 2011 में शादी हो गई मेरी। और शादी के पहले हस्बैंड हैदराबाद में जॉब करते थे और शादी के टाइम पर जब हम लोगों की शादी हुई उस टाइम पे वो चेन्नई में थे। तो हम लोग 2014 में हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ और हम लोग गुड़गांव आ गए। और अगेन 2021 में हस्बैंड का अगेन जॉब चेंज हुआ और अब हम लोगों को चेन्नई अगेन शिफ्ट करना है। तो हम लोग अभी चेन्नई शिफ्ट करने वाले हैं। और लास्ट ईयर 1 ईयर से हम लोगों का प्लान चल रहा है चेन्नई शिफ्ट करने का, जब से जॉब चेंज हुआ है। बट कोविड-19 के कारण केसेस आ जाते हैं और फिर हम लोगों का पोस्टपोन हो जाता है। तो लगभग 2 ईयर्स से हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो वो घर से ही काम करते हैं, उनका ऑफिस घर से ही चलता है। तो और अब देखते हैं करने का चेन्नई कैसे बनता है, कब तक बनता है, क्योंकि अगेन हम लोग प्लान तो कर रहे हैं लेकिन फिर से पता चल रहा है कि 4th वेव आने वाली है, तो मे बी पोस्टपोन हो सकता है फिर से। और जुलाई 2013 में मेरी बेटी बॉर्न हुई और अभी वो 8 साल की है, 4th क्लास में जाने वाली है अभी अप्रैल में। और हमारी फैमिली में बस मेरी एक बेटी और हस्बैंड हैं हम लोग। और
मेरी मायके की फैमिली में मम्मी हैं, 2 भाई हैं और दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा 2012 में ही एक्सपायर हो गए हैं, तो पापा नहीं हैं मेरे। और बस यही फैमिली है मायके में। और ससुराल में मेरे हस्बैंड, 2 भाई और 1 बहन है। तो इनके जो हस्बैंड के फादर हैं वो हमारी शादी के पहले ही एक्सपायर हो गए थे, तो वो नहीं थे हमारी शादी के टाइम पर। और मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो 2018 में एक्सपायर हो गई हैं, तो अब वो भी नहीं है हमारे साथ में। और ननद मेरी वो सबसे बड़ी हैं और इसके बाद मेरे जेठ जेठानी हैं और हस्बैंड मेरे सबसे छोटे हैं। तो दीदी मैरिड हैं और जिया जी प्रोफेसर हैं, 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा जॉब करता है और उसकी भी अभी नवंबर में ही शादी हुई है और बेटी भी अभी बेंगलोर में जॉब कर रही है। और जेठ जेठानी मेरे कोतमा में रहते हैं और वहाँ पर वो बिजनेस करते हैं। और जेठानी वो हाउसवाइफ हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा कॉलेज में है और बेटी भी स्कूल में पढ़ रही है अभी। तो ये है हमारी छोटी सी फैमिली। और एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग रेंटेड हाउस में रह रहे हैं या ये हमारा खुद का घर है। तो ये हमारा खुद का घर नहीं है, हम लोग रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। अभी हमारा खुद का घर नहीं है, रीवा में प्लॉट है और अभी घर नहीं बना है, तो हम प्लान कर रहे हैं वहाँ पर घर बनाने का। तो देखते हैं कब तक हमारा मिशन सक्सेसफुल होता है घर बनाने का। तो एक हम लोगों की प्लानिंग चल रही है घर बनाने की। तो अभी खुद का घर नहीं है हमारा, ये जहाँ अभी हम रह रहे हैं वो रेंटेड हाउस है। और अभी 2 साल पहले मैंने मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी एक, और अभी मुझे लास्ट ईयर जॉब छोड़ना पड़ा ड्यू टू माय पर्सनल रीज़न। कुछ मेरे पर्सनल रीज़न थे, उनके कारण मैंने जॉब छोड़ दी है और मार्केटिंग में मैंने जॉब की है। और इतना इजी नहीं होता है जॉब करना एक हाउसवाइफ के लिए, फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, तो इस वजह से मैंने जॉब छोड़ दी है। तो लास्ट ईयर से ही मैं सोच रही थी कि मुझे अपने लिए कुछ करना है और मुझे समझ में आ रहा था, बहुत दिनों से मैं प्लान कर रही थी ब्लॉग बनाने का। और इसके लिए मेरी बेटी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मम्मा आप ब्लॉग बनाओ। और फाइनली सितंबर में गणेश चतुर्थी थी जब से तब से मैंने फर्स्ट ब्लॉग डालना शुरू किया और मैं तब से कंटिन्यू ब्लॉग बना रही हूँ। और मुझे अपनी बेटी से बहुत मोटिवेशन मिला, वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करती रही है ब्लॉग्स बनाने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उसी के कारण आज मैं यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग बना रही हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग बनाने का मेन जो कंटेंट है वो डेली लाइफ शेयर करना है आप सबके साथ में। डेली लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे चैनल का मेन कंटेंट है डेली लाइफ आपके साथ शेयर करना, जो डेली लाइफ में चलता रहता है, जो भी लाइफ की जर्नी होती है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी जो चैनल का नाम भी है वो डेली लाइफ विद संध्या है, इसीलिए कि जो डेली लाइफ में मेरे होता है, लाइफ में जो भी जर्नी में चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए हैं, उन स्ट्रगल से कैसे मैंने ओवरकम किया है, मुझे कैसे मोटिवेशन मिला है, मैं किन चीज़ों से मोटिवेट हुई हूँ और किस तरह से उनको मैंने फेस किया है डेली लाइफ में, मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाकी कुकिंग ब्लॉग्स भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो भी डेली लाइफ में मैं करती हूँ, कैसे क्या होता है मेरी लाइफ में, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी इन ब्लॉग्स के थ्रू। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं या आप कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत दिनों से पेंडिंग था मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो, फाइनली मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा इंट्रोडक्शन वीडियो। चलिए अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।